तो वेलकम है आप सभी का फिर एक बार चैनल पर। एंड यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ब्लड लाइन फुल स्टोरी के बारे में। एंड ये होने वाला है इसका पार्ट 2। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जहाँ पर रोमन रेंस के रिटर्न से लेकर रेसलमेनिया 38 तक सारी चीज़ें कवर करी है, तो वो वीडियो आप लोग सबसे पहले जाके देख लेना। एंड अब रेसलमेनिया 38 से रेसलमेनिया 39 तक सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर दे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेस ने चैंपियनशिप को जीता, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने एंड ओसोस ने भी सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड किया। फिर इसके बाद हमें स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर रोमन रेस आते हुए दिखाई देते हैं एंड वहाँ पर प्रोमो सेगमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2022 को हमें सबसे पहली बार ब्लड लाइन के अंदर सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। बैक स्टेज के सेगमेंट के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं रोमन रेंस के लॉकर रूम के अंदर। सैमी ज़ेन आते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बार उनके साथ सेगमेंट होता है जो कि इन फ्यूचर सारी चीज़ों के लिए लीड करता है। एंड यही से सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन में आने की जो है शुरुआत स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद 20 मई 2022 को रोमन रेंस जो है उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी डबल टाइटल कैरी करे, यानी वो अपने टैग टीम चैंपियनशिप को जो है और भी एक और टाइटल ऐड करे, यानी वो रॉ के टैग टीम टाइटल ले। एंड वैसा ही होता है एंड वो आरके ब्रो को हराते हैं स्मैकडाउन के एडिशन में। एंड यहाँ पर वो बनते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन, यानी ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स के पास अब थी दो चैंपियनशिप। इसके बाद हमें 3 जून 2022 को इन्हीं टैग टीम टाइटल्स का रीमैच दिखाई देता है। लेकिन इस मैच के एंडिंग में जब आरके ब्रो टाइटल फिर एक बार कैप्चर करने के नज़दीक थे, तो तब सैमी ज़ेन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं। वो रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रोमन रेंस नहीं होते एंड इसी के डिस्ट्रैक्शन के कारण ऊसो जो है फ़ायदा उठाकर टाइटल को रिटेन करते हैं। एंड पहली बार सैमी ज़ेन ने ऊसोस की यानी ब्लड लाइन की मदद करी थी, तो ये हमें काफ़ी कमाल की चीज़ दिखाई देती है। एंड इसके बाद हमें रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता हुआ दिखाई देता है, जो कि होता है स्कॉटिश साइकोपैथ स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। एंड ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच ऑफिशियल होता है क्लैश एट द कैसल के लिए। एंड यहाँ पर इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर बहुत ही क्लोज आ गए थे अपने होम टाउन में रोमन रेंस को हराने के लिए, लेकिन एट द एंड सोलो सिकोआ का हमें वहाँ पर डेब्यू दिखाई देता है। एक ऐसे बंदे का वहाँ पर हमें डेब्यू दिखाई देता है जो कि ब्लड लाइन के पूरे इस फैक्शन के अंदर एक डोमिनेंट तगड़ा रोल प्ले करने वाला था इन फ्यूचर। एंड वीएस वहाँ पर सोलो सिकोआ का हमें डेब्यू दिखाई देता है। वो हेल्प करते रोमन रेंस के एंड रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को भी हराया। एंड इसके बाद रोमन रेंस के साथ अपने सोलो सिकोआ भी आ गए। एंड इसके बाद 23 सितंबर के स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर रोमन रेंस जो है जब आते हैं टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद, तो वो सैमी ज़ेन वहाँ पर भी होते हैं। एंड रोमन रेंस सोलो सिकोआ को खुद को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ पर सोलो सिकोआ रोमन रेंस को जो है एक्नॉलेज करते हैं एंड वो भी ऑफिशियली ब्लड लाइन के अंदर आते हैं। एंड रोमन रेंस साथ ही में उस स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन की भी बात करते हैं। वो इससे पहले अपने जिमी ऊसो के साथ वो जो काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली थे, तो वहाँ पर बैक स्टेज सेगमेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स भी हमें इनके बहुत दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर रोमन रेंस बात करते हैं, लेकिन जे ऊसो की सारी चीज़ें पसंद नहीं थी सैमी ज़ेन की, तो इसीलिए रोमन रेंस जो यहाँ पर उनकी टी शर्ट हटवाने के लिए कहते हैं। तो सैमी ज़ेन की जो टी शर्ट फाड़ ही देते हैं अपने जे ऊसो। एंड इसके बाद रोमन रेंस उनको नई मर्चेंडाइज देते हैं, नई टी शर्ट देते हैं जो कि होती है हॉर्नरी ऊस की, जो कि काफ़ी कमाल की थी। एंड यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर ऑफिशियली सैमी ज़ेन भी उसी दिन ऐड होते हैं एंड हॉर्नरी ऊस की मर्चेंडाइज रोमन रेंस उनको देते हैं। एंड सैमी ज़ेन इसको देखने के बाद बहुत खुश थे। एंड इसके बाद जो है ब्लड लाइन के अंदर हमें सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोआ का एडिशन दिखाई देता है, यानी जो पहले 3 थे अब वो 5 हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो है काफ़ी तगड़ी फैक्शन होती है, लेकिन इसके बाद अपनी ज्यूसो को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। इसके बाद 29 अक्टूबर को हमें जो है सैमी ज़ेन जो है पहली बार उसी वर्ड का जो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, जब रोमन रेंस विवाह पर होते हैं एंड सैमी ज़ेन एंड अपनी ज्यूसो के बीच माइक पर थोड़ी नोकझोंक होती है। एंड वो भी कहते हैं अपने जे ऊसो की व्हाट द हेल ट्राइबल चीफ से, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ट्राइबल चीफ क्या कहे इस चीज़ से। तो वहाँ पर भी हमें जो है पहली बार यहाँ पर उसी वर्ड का यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। एंड फिर केविन ओज भी इसके अंदर थोड़े बहुत इन्वॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे। एंड फाइनली सर्वाइवर सीरीज़ 2022 के अंदर हमें एक वॉर गेम्स मैच दिखा देता है ब्लड लाइन अगेंस्ट
अपने शेमस की टीम होती है जहाँ पर केविन ओवंस भी थे। एंड क्या सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सैमी ज़ेन ब्लड लाइन को धोखा देंगे एंड अपने सैमी ज़ेन बेस्ट फ्रेंड केविन ओवंस को चूज़ करेंगे, ये देखने वाली बात थी। लेकिन एंडिंग में क्या चीज़ें होती है जिसको सुनने के बाद कोई भी सैमी ज़ेन पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सैमी ज़ेन ने अपने ही फ्रेंड केविन ओवंस पर अटैक किया एंड उनके ऊपर अटैक किया एंड ब्लड लाइन को मैच जितवाया। एंड फिर जाकर जो है सैमी ज़ेन को जो है जे उसो ने भी एक्सेप्ट किया, गले लगाया उनको भी। एंड अब फाइनली ब्लड लाइन सभी एक थे एंड किसी के बीच में भी जो है कोई भी नोक झोंक नहीं थी। तो ये सभी एक ही लाइन पर कह सकते हो आए थे एंड यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ थी। और इसके बाद 23 जनवरी 2023 को हमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई देता है जो कि था ट्राइबल ट्रायल का। सैमी ज़ेन की ये जो है चीज़ थी, सैमी ज़ेन की ये सारी चीज़ें हुई थी एंड यहाँ पर उनको बहुत सारे सवाल जवाब भी किए जाते हैं केविन ओवंस के रिगार्डिंग भी कि क्या वो केविन ओवंस के साथ है। लेकिन यहाँ पर ये जो है सेगमेंट के अंदर रोमन रेंस भी जो है होते हैं। तो यहाँ पर ये सेगमेंट WWE का काफ़ी कमाल का था। इसको हाईएस्ट जो है WWE की रेटिंग व्यूअरशिप भी मिली है यहाँ पर एंड यहाँ पर इसको व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले। तो ये डेफिनेटली सेगमेंट काफ़ी कमाल का था। यहाँ पर अपने रोमन रेंज जो है ऑर्डर भी देते हैं कि सोलो सिकोआ को कि वो समवन स्पाइक मारे, लेकिन जे उसो उसको जो है रोक लेते हैं। एंड यहाँ पर जे उसो एंड सैमी ज़ेन की यहाँ से जो है फ्रेंडशिप कह सकते हो स्टार्ट हमें होते हुए दिखाई देती है। फिर इसके बाद रॉयल रंबल के अंदर हमें केविन ओवंस एंड रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखाई देता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है, रोमन रेंस तो टाइटल रिटेन करते हैं, लेकिन मैच के बाद रोमन रेंस सैमी ज़ेन को कहते हैं कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवंस पर अटैक करे स्टील चेयर से। वो पहले स्टील चेयर पकड़ते नहीं, लेकिन रोमन रेंस उनको पकड़ा देते हैं एंड फिर अटैक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उल्टा सैमी ज़ेन रोमन रेंस के ओवर स्टील चेयर मारते हैं। एंड इसके बाद जो क्राउड ने पॉप किया, जो क्राउड ने रिएक्शन दिया, वो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का था एंड ये डेफिनेटली बहुत तगड़ा मोमेंट रहा है पूरे साल का। एंड यहाँ पर इसके बाद जो है काफ़ी कमाल का रिएक्शन मिला, लेकिन फिर जो ब्लड लाइन ने सभी ने मिलकर सैमी ज़ेन पर अटैक किया, लेकिन जे उसो इस चीज़ को देखने के बाद खुश नहीं थे एंड वो वहीं से नाराज़ होकर निकल जाते हैं। एंड रोमन रेंस भी इस चीज़ को देखते हैं एंड इसके बाद जो जे उसो निकल जाते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए ऑफ भी हमें रहते हुए दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद हमें जो है 10 फरवरी के एडिशन के अंदर जो है जिमी एंड जे उसो का टाइटल डिफेंस होता है। तो वहाँ पर पहले अपने जिमी लड़ते, लेकिन एंडिंग में भी मतलब पहले जिमी लड़ने वाले थे, लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है तो जे उसो का हमें वहाँ पर रिटर्न भी होता हुआ दिखाई देता है एंड वो रिटर्न करते हैं वहाँ पर एंड अपने टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लेते हैं। एंड फिर इसके बाद एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच ऑफिशियल होता है। सैमी ज़ेन के होम टाउन के अंदर जो है सैमी ज़ेन को बदला लेने का मौका मिलता है, मैच ऑफिशियल होता है। यहाँ पर भी सैमी ज़ेन काफ़ी क्लोज थे, लेकिन ऐसी चीज़ होती नहीं। रोमन रेंस जो चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं एंड फिर जे उसो को कहते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन जे उसो भी अटैक नहीं करते। एंड यहाँ पर मैच के बाद केविन ओवंस का भी वहाँ पर रिटर्न होता है रॉयल रंबल के बाद एंड वहाँ पर वो भी आते हैं। तो ये दोनों एक साथ वहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद हमें जो है फाइनली 6 मार्च के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर फाइनली जे उसो अपना डिसीजन लेते हैं कि क्या वो ब्लड लाइन से जाने वाले हैं। तो नहीं, ऐसी चीज़ होती नहीं। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन के साइड जाते हैं। सैमी ज़ेन को लगता है कि वो जो है जे उसो उसके उनके साइड है, लेकिन वो वहीं पर अटैक करते हैं, अपने सैमी ज़ेन को सुपर किक लगाते हैं एंड फिर वो ब्लड लाइन को ही चूज़ करते हैं। एंड सैमी ज़ेन को अटैक करने के बाद ब्लड लाइन को उन्होंने चूज़ किया एंड ब्लड लाइन के अंदर ही जे उसो रहेंगे। एंड इसके बाद हमें जो है केविन ओवंस सैमी ज़ेन उसोस के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के लिए मैच भी ऑफिशियल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं सभी के बीच एक सबसे बड़ी चीज़ हमें दिखाई देती है एक हफ्ते पहले रेसलमेनिया से, जब मार्च 27 को जो है कोडी रोड्स एंड अपने जो सोलो सिकोआ है उनके बीच मैच होता है। एंड ये जो है बड़ा मैच इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की अनडिफीटेड स्ट्रीक ऑन द लाइन थी। दोनों ने एक भी मैच हारा नहीं था, लेकिन इस वाले मैच के अंदर कोडी रोड्स एक तगड़ा मोमेंटम लेकर जाते हैं एंड कोडी रोड्स सोलो सिकोआ की इस अनडिफीटेड स्ट्रीक को तोड़ देते हैं। एंड इसके बाद रेसलमेनिया के नाइट 1 के अंदर हमें फाइनली मैच दिखा देता है द ऊसोस वर्सेस केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन और द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच।
एंड ये मैच सच में इतना कमाल का मैच हुआ है जो कि मेरे ख्याल से रीसेंट टाइम के अंदर इतना बेस्ट टैग टीम मैच मेरे ख्याल से WWE के अंदर नहीं देखा मैंने। एंड यहाँ पर इस मैच की जो रेसलिंग थी, इमोशंस थे, मूव्स थे, स्टोरी टेलिंग, डेफिनेटली सारी चीज़ें इस मैच के लिए काफ़ी कमाल की थी। एंड रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए डेफिनेटली एक मैच काफ़ी कमाल का था। एंड मैच के आखिर में जो फिनिश पे था वो काफ़ी कमाल का था। ऊसोस हारते हैं एंड जे ऊसो को ही पिन करते हैं सैमी ज़ेन, तो वो भी एंगल काफ़ी अच्छा था। एंड सैमी ज़ेन एंड केविन ओस बन जाते हैं फाइनली न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। एंड ऊसोस के पास से, ब्लड लाइन के पास से टैग टीम चैंपियनशिप चली गई थी। लेकिन दूसरे नाइट पर क्या सीन होता है जब रोमन रेंस फेस करते हैं कोडी रोड्स को, या कोडी रोड्स भी रोमन रेंस के पास से टाइटल ले जाएंगे, ऐसी चीज़ होने वाली थी या फिर नहीं, ये तो हमें वहीं पर पता चलता। एंड होती क्या चीज़ है, रोमन रेंस कोडी रोड्स को भी हरा देते हैं। जो कोडी रोड्स की स्ट्रीक थी उसको भी वो रोमन रेंस तोड़ देते हैं जब एंडिंग में सोलो सिकोरो अपने जो है कोडी रोड्स पर अटैक करते हैं। तो कुछ इस तरीके से रोमन रेंस ने रिटेन तो करी चैंपियनशिप, लेकिन अब इसके बाद बड़ी चीज़ें स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि रोमन रेंस ने तो टाइटल रिटेन करी लेकिन ऊसोस ने जो है चैंपियनशिप हारी। तो खैर इसके बाद ही असली सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जिसको हम लोग अगले पार्ट के अंदर, थर्ड एंड फाइनल पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आपको जो है पहला पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग जाके देखना। एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।